Hello students, welcome to your classes of English. Today we are going to learn application writing. Many times we need to writing application, sometime for leave, sometime for complaint and sometime for other purpose. So today we will learn application for leave. देखिए डिफरेंट सिचुएशंस में हमें या अलग अलग टाइम में हमें बहुत बार स्कूल से लीव लेनी होती है, छुट्टी लेनी होती है और जिसके लिए हमें एप्लीकेशन लिखनी पड़ती है. तो वही एप्लीकेशन राइटिंग का फॉर्मेट और कुछ एग्जांपल्स मैं आप लोगों के सामने लेकर आया हूँ. सो प्लीज़ वॉच द वीडियो केयरफुली and learn what I want to tell you. So first of all, let's see the format of application writing. For application writing, first of all we write the application, or we begin to write the application addressing the principal. So first of all we will write the principal. After that, in next line we will write the name of our school. जैसे कि हमारे स्कूल का नेम है सुपर 30 स्कूल, तो हम अपने सुपर 30 स्कूल का नेम लिखेंगे. एड्रेस ऑफ स्कूल, कहाँ पर है स्कूल कौन सी जगह पर है, सेक्टर 89 गुरुग्राम. ओके, तो ये हो गया द प्रिंसिपल, स्कूल नेम और एड्रेस ऑफ द स्कूल. इसके बाद हम सब्जेक्ट लिखेंगे. सब्जेक्ट क्यों लिखेंगे? सब्जेक्ट लिखने से ही पढ़ने वाले को ये पता चल जाता है कि एप्लीकेशन किस बारे में लिखी गई है. तो अगर पढ़ने वाला व्यक्ति ज़्यादा बिजी है तो वो सिर्फ सब्जेक्ट देखकर ही समझ जाएगा कि आपने एप्लीकेशन किस टॉपिक पर लिखी है, किस लिए लिखी है. ओके, सब्जेक्ट लिखने के बाद हम सैल्यूटेशन वर्ड लिखते हैं, दैट इज़ लाइक अ रिस्पेक्टेड सर और रिस्पेक्टेड मैडम. ओके, इसके बाद विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वॉन्ट टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास. जिस भी क्लास के आप स्टूडेंट हैं, 4th 5th 6th, जिस भी क्लास के आप स्टूडेंट हैं अपनी क्लास लिखेंगे. ऑफ योर स्कूल. इसके बाद जो भी आपका रीज़न फॉर लीव, यानी कि जिस भी रीज़न से आपको छुट्टी चाहिए वो रीज़न आप लिख देंगे. रीज़न लिखने के बाद लास्ट में थैंकिंग यू. नेक्स्ट लाइन में योर्स ओबीडियंटली, देन योर नेम, योर क्लास, your roll number, and at last you will write the date. तो ये हो गई हमारी एप्लीकेशन राइटिंग का फॉर्मेट. ये फॉर्मेट हमने जान लिया है, हमें पता चल गया है कि किस तरह से एप्लीकेशन लिखनी है. तो चलिए एप्लीकेशन राइटिंग का एक एग्जांपल भी हम लोग देखते हैं. लाइक हेयर देयर इज अ क्वेश्चन, राइट एन एप्लीकेशन टू योर स्कूल्स प्रिंसिपल फॉर सिक लीव. सबसे पहले हम सिक लीव के लिए सीखते हैं एप्लीकेशन लिखना. तो हमें अपने स्कूल के प्रिंसिपल को लिखना है एप्लीकेशन सिक लीव के लिए. तो सिक लीव में सबसे पहले द प्रिंसिपल, ओके, एज आई टोल्ड यू, देन योर स्कूल्स नेम, सुपर 30 स्कूल. कहाँ है स्कूल? सालिक की ढानी, सेक्टर 89 गुरुग्राम. सब्जेक्ट क्या है? एप्लीकेशन फॉर सिक लीव. तो इस सब्जेक्ट से ही पता चल जाता है किसके लिए एप्लीकेशन है, एप्लीकेशन फॉर सिक लीव. देन सैल्यूटेशन वर्ड, रिस्पेक्टेड सर मैडम. विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वांट टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ योर स्कूल, ऑफ क्लास लिख देंगे जिस भी क्लास में आप हैं. देन आई हैव बीन सफरिंग फ्रॉम फीवर सिंस लास्ट नाइट, यानी कि मुझे कल रात से बुखार है, मैं कल रात से बुखार से पीड़ित हूँ. आई एम नॉट एबल टू अटेंड द स्कूल टुडे, और आज मैं स्कूल अटेंड करने के योग्य नहीं हूँ, आज मैं स्कूल अटेंड नहीं कर सकता. इसकी जगह ये भी लिख सकते हैं आप, आई एम एबल टू अटेंड द स्कूल, या आई कैन नॉट अटेंड द स्कूल टुडे. इस तरह की लाइन्स भी आप लिख सकते हैं यहाँ पर. और इसके बाद सो काइंडली ग्रेंट मी लीव फॉर 1 डे. काइंडली की जगह आप प्लीज़ वर्ड भी यूज़ कर सकते हैं. प्लीज़ ग्रेंट मी लीव फॉर 1 डे, 2 डेज़, जितने भी दिन की आपको लीव चाहिए. जैसे मैंने यहाँ पर 1 डे लिखा है, तो आप कोई भी जितने भी डेज़ की आपको लीव चाहिए उसके अकॉर्डिंग आप अपने डेज़ मेंशन कर देंगे. 1 डे या 2 डेज़ या 3 डेज़ की आपको लीव चाहिए. एंड देन
After skipping a line, you will write thanking you, yours obediently, your name, your class, your roll number, and the date, such as today is October 24 2020. तो जिस भी डेट में आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं उस डेट को आप मेंशन कर देंगे। ठीक है, तो ये हुई एप्लीकेशन फॉर सिक लीव। चलिए एक और एग्जांपल हम देखते हैं। ये तो हमने सिक लीव की एप्लीकेशन देख ली। इसके अलावा एक और एप्लीकेशन का एग्जांपल हम देखते हैं जहां पर हमें घर पर कोई अर्जेंट वर्क है और उसके लिए हमें छुट्टी चाहिए, तो किस तरह से हम लीव लिखेंगे। ठीक, ये अभी हम लीव्स के लिए एप्लीकेशन सीख रहे हैं। इसके बाद और चीज़ों के लिए भी मतलब कि कंप्लेन के लिए, सजेशंस के लिए या किसी फैसिलिटीज़ को अवेलेबल कराने के लिए भी हम एप्लीकेशन लिखते हैं, तो वो भी हम सीखेंगे। लेकिन पहले हम सीख लेते हैं एप्लीकेशन फॉर लीव्स। तो चलिए एक और एग्जांपल देखते हैं लीव एप्लीकेशन का। एप्लीकेशन फॉर लीव ड्यू टू एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क। तो यहां पर हमारे पास क्वेश्चन है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर स्कूल्स प्रिंसिपल asking him or her for 1 day leave due to an urgent piece of work। अपने स्कूल के प्रिंसिपल को एक एप्लीकेशन लिखिए उन्हें बताते हुए कि आपको घर पर कोई ज़रूरी काम है और जिसके लिए आपको 1 डे लीव यानी कि 1 दिन की छुट्टी चाहिए। यहाँ पर भी जैसे मैंने पहले बताया आपको कि जितने दिनों की आपको छुट्टी की रिक्वायरमेंट हो उतने दिन आप मेंशन कर सकते हैं। लाइक मैंने 1 डे किया है, आपको 2 डेज 3 डेज जितने भी चाहिए आप उतने ही डेज मेंशन कर सकते हैं। तो सिमिलरली जैसे कि मैंने आपको फॉर्मेट पहले भी बताया है, सबसे पहले द प्रिंसिपल, देन योर स्कूल्स नेम, सुपर 30 स्कूल, एड्रेस ऑफ स्कूल, सालिक किढानी सेक्टर 89 गुरुग्राम, देन सब्जेक्ट क्या है, एप्लीकेशन फॉर लीव ड्यू टू एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क। लीव के लिए एप्लीकेशन लिखनी है, छुट्टी के लिए एप्लीकेशन लिखनी है, ड्यू टू एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क, एक अर्जेंट पीस ऑफ वर्क यानी कि ज़रूरी काम के चलते आपको छुट्टी चाहिए, अर्जेंट पीस वर्क के कारण आपको छुट्टी चाहिए और इसके लिए आप एप्लीकेशन लिख रहे हैं। अब जैसे कि सब्जेक्ट में देखा ना, तो रीड करने वाले को तुरंत पता चल जाएगा कि आपको छुट्टी चाहिए। किस लिए चाहिए? क्योंकि आपके घर पर कोई ज़रूरी काम है, इसलिए आपको छुट्टी चाहिए। तो सब्जेक्ट डालना इसलिए मैंडेटरी है, इसलिए ज़रूरी है, इंपॉर्टेंस है सब्जेक्ट की, कोई भी चीज़ ऐसे ही नहीं लिखी जाती है। तो आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट के बाद हम वही अपना सैल्यूटेशन वर्ड लिखते हैं। सैल्यूटेशन वर्ड में रिस्पेक्टेड सर या रिस्पेक्टेड मैडम जो भी है। इसके बाद सेम लाइन, विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वॉन्ट टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास, विच क्लास, जिस भी क्लास के आप स्टूडेंट हैं। ठीक है, विद ड्यू रिस्पेक्ट, लाइक आप 4th क्लास के स्टूडेंट हैं या 5th क्लास के स्टूडेंट हैं। विद ड्यू रिस्पेक्ट आई वॉन्ट टू से दैट आई एम अ स्टूडेंट ऑफ क्लास 4 और क्लास 5, विच एवर योर क्लास, जिस भी क्लास के आप स्टूडेंट हैं। ऑफ योर स्कूल, आई हैव एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क एट माई होम, मुझे मेरे घर पर एक बहुत ही ज़रूरी काम है, एन अर्जेंट पीस ऑफ वर्क। आई एम नॉट एबल टू अटेंड द स्कूल टुडे, आज मैं स्कूल अटेंड करने के एबल नहीं हूँ, योग्य नहीं हूँ। जैसे मैंने पहले भी बताया था, इसकी जगह आप ये भी लिख सकते हैं, आई अनएबल टू अटेंड द स्कूल टुडे, आई कैन नॉट कम टू स्कूल टुडे। इस तरह से भी आप लिख सकते हैं, या दिस इज़ नॉट पॉसिबल फॉर मी टू अटेंड द स्कूल टुडे। वॉट एवर जो भी लाइन आपको सूट करे वो आप यहाँ पर लिख सकते हैं। इसके बाद सो प्लीज़ ग्रांट मी लीव फॉर 1 डे, तो कृपया मुझे, जैसे मैंने बताया था ना, यहाँ पर काइंडली या प्लीज़ आप कोई भी वर्ड यूज़ कर सकते हैं। सो प्लीज़ ग्रांट मी लीव फॉर 1 डे, कृपया मुझे 1 दिन की छुट्टी प्रदान करें। थैंकिंग यू, योर्स ओबीडियंटली, थैंक करने के बाद अपना योर ओबीडियंटली लिखेंगे। योर ओबीडियंटली का मतलब होता है आपका आज्ञाकारी या आपकी आज्ञाकारिणी, जो सदैव आपकी आज्ञा का पालन करे, ओबीडियंट है जो आपके लिए। और फिर अपना नेम लिखेंगे, जो भी आपका नेम है, आपकी क्लास लाइक 4th 5th जो भी आपकी क्लास है, अपनी क्लास मेंशन करेंगे। इसके बाद अपना रोल नंबर लिखेंगे
और फिर फाइनली लास्ट में डेट लिखेंगे, जैसे कि आज की डेट है अक्टूबर 24 2020। तो भाई ये तो हो गया हमारा एप्लीकेशन राइटिंग। ठीक है, तो एप्लीकेशन राइटिंग मैंने आपको बता दिया है, दो एग्जाम्पल भी मैंने आपको दिखा दिए हैं कि किस तरह से आपको लीव की एप्लीकेशन लिखनी है। तो ये दो रीज़न है, इसके अलावा भी बहुत सारे रीज़न होते हैं हमारे पास छुट्टी करने के लिए। तो जब भी आपको छुट्टी करनी है, जब भी आपको लीव लेनी है, तो आपको एक एप्लीकेशन लिखनी है, और एप्लीकेशन लिखने का फॉर्मेट आप जान ही चुके हैं। तो आज के लिए इतना ही। लेट्स मीट in next class with a new topic. Till then, thank you. Have a nice day. Bye bye, all of you.